आज हम लोग वोकैब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में वर्ड रहेगा, कॉमन वर्ड रहेगा जो हमेशा आप लोग के सामने आता होगा पर आप सब भूल जाते होंगे मेरे तरह। तो वर्ड रहेगा, उसका मतलब रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों, और फिर सिनोनिम्स रहेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लोग के सामने है वॉच। इसका मतलब होता है, इन जनरल मतलब होता है समर्थन करना। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश है असर्ट और कन्फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस दैट समथिंग इज़ ट्रू और एक्यूरेटली सो डिस्क्राइब्ड। यानी अपने अनुभव से यह मानना या साबित करना कि कोई बात सही है या नहीं है। मतलब हम लोग को एक तरह से एफर्मेशन दे रहे हैं, एक विटनेस दे रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। वॉच यानी समर्थन करना, किसी चीज़ का हम लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा विटनेस, सर्टिफाई, कोरोबोरेट और सब्सटेंशिएट। तो ये सिनोनिम्स जो है ये एग्जैक्ट उसका सिनोनिम्स नहीं है, थोड़ा फार वर्ड भी जो होता है उसका भी हम लोग सिनोनिम्स याद कर लेंगे। इसका थोड़ा फार मीनिंग हो उसको भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, विटनेस हो गया, सर्टिफाई हो गया, कोरोबोरेट हो गया, सब्सटेंशिएट हो गया। हम लोग बार बार पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम्स ताकि हम लोग को याद हो जाए। ठीक है, तो अगला वर्ड है, कॉमन वर्ड है फैटल। तो फैटल का मतलब होता है घातक, मतलब ऐसा चीज़ जानलेवा हो गया, मतलब जो हम लोग का मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसका सिनोनिम्स होगा डेडली, लीथल, पेनफुल, टर्मिनल। ठीक है, डेडली, लीथल, पेनफुल, टर्मिनल। उसके बाद फिर हो गया जोवियल। जोवियल का मतलब होता है एकदम उल्लासपूर्ण रहना, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, प्रसन्नचित और मिलनसार। जोवियल। तो इसका सिनोनिम्स हो गया जॉली, जॉली, कन्वाइवल, जेनियल, विवेसियस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इन्वेंडो। इन्वेंडो का मतलब होता है किसी चीज़ किसी और इशारा करना या संकेत देना, मतलब इनडायरेक्ट एक तरह से वो सजेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एन एल्यूसिव और ऑब्लिक रिमार्क और हिंट टिपिकली ए सजेस्टिव और डिस्पैरेजिंग वन। एक संकेतपूर्ण या घुमा फिरा कर कही गई बात जो आमतौर पर संकेतात्मक या अपमानजनक होती है, मतलब किसी और इशारा कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, सी इज़ ऑलवेज मेकिंग ए स्लाई इन्वेंडर्स। मतलब ये एक लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमेशा एक थोड़ा स्लाई का मतलब होता है एक बुरा आदमी, मतलब एक थोड़ा वो खराब वाला एक संकेत देते हैं कि मतलब वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इंसिनुएशन, इम्प्लीकेशन, हिंट, सजेशन। तो ये हिंट हो गया, मतलब उसी ओर इशारा कर रही है। ये हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, इन्वेंडो के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्रोज। तो प्रोज का मीनिंग होता है, सबसे पहले तो प्रोज का मीनिंग होता है गद्य, मतलब गद्य का मतलब होता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म। मतलब कुछ भी लिखा हुआ रहा तो उसको हम लोग प्रोज बोलते हैं, मतलब जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं हो, पोएम सबसे रिलेटेड होता है, फ्री वर्स हो जिसमें, उसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। तो ये लिटरेचर का टर्म है। तो उसके बाद फिर इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है टॉक टेडियसली, मतलब किसी चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहना, बहुत लंबा देर तक बोलते रहना, मतलब एट लेंथ बात करते रहना। उसके बाद हम लोग का दूसरा वर्ड है क्रूड। तो हम लोग उसके बाद फिर आगे बढ़ने से पहले हम लोग सब कुछ रिवाइज एक बार फिर से करते हैं सिनोनिम्स के साथ साथ। तो सबसे पहला हम लोग का वर्ड था वॉच, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विटनेस, सर्टिफाई, कोरोबोरेट, सब्सटेंशिएट। अब हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार, फिर पढ़ते हैं। विटनेस, सर्टिफाई, कोरोबोरेट, सब्सटेंशिएट हो गया हम लोग को याद। उसके बाद फिर था फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेडली, लीथल, पेनफुल, टर्मिनल। अब इसको हटा करके आप बोलते हैं डेडली, लीथल, पेनफुल और टर्मिनल। उसके बाद फिर था जोवियल, जिसका मतलब होता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली, मतलब प्रसन्नचित रहना या फिर मिलनसार रहना, उल्लासपूर्ण। तो इसका सिनोनिम्स है जॉली, कन्वाइवल, जेनियल और विवेसियस। जॉली, कन्वाइवल, जेनियल और विवेसियस। उसके बाद फिर इन्वेंडो था, जिसका मतलब होता है संकेत करना किसी और। तो इसका मतलब था इंसिनुएशन, इम्प्लीकेशन, हिंट, सजेशन, यानी इंसिनुएशन, इम्प्लीकेशन, हिंट और सजेशन।
तो हो गया हम लोग का 4। और उसके बाद फिर प्रोज, यानी कोई भी लिखा हुआ चीज़ जो रहता है उसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। या फिर किसी बात के ऊपर हम लोग को बहुत देर तक बात कर रहे हैं, टेडियसली बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग प्रोज ही बोलते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा हम लोग का अगला वर्ड है क्रूड। क्रूड यानी कच्चा हुआ, मतलब रॉ हुआ, मतलब नेचुरल हुआ, जो चीज़ एकदम नेचुरल है, एकदम कच्चा है। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड इन ए रूडिमेंट्री और मेकशिफ्ट वे, अस्थाई या साधारण तरीके से बना हुआ। तो इसका हम लोग का सिनोनिम्स है प्रिमिटिव, रॉ, नेचुरल, सिंपल, बेसिक। मतलब क्रूड का मतलब हो गया सिंपल, एकदम रॉ, नेचुरल। तो इसका सिनोनिम्स है प्रिमिटिव, रॉ, नेचुरल, सिंपल, बेसिक। उसके बाद फिर हम लोग का अगला वर्ड है रेग्ड। रेग्ड का मतलब होता है फटा हुआ या ओल्ड हुआ, पुराना हुआ और ख़राब हुआ, या थोड़ा खुरदुरा हुआ, हैविंग एन इरेगुलर और अनइवन सरफेस। पुराना और फटा हुआ, अनियमित या उबड़ खाबड़ सतह वाला। इसका सिनोनिम्स है हम लोग के पास टैटर्ड, टॉर्न, रिब्ड। इसका मतलब होता है रैग्ड। उसके बाद फिर आता है मोनोलिथिक। इसका मतलब होता है अखंड। अखंड यानी लार्ज, जैसे बड़ा हुआ, लार्ज, पावरफुल एंड इंटरेक्टिवली इंडिविजिबल एंड यूनिफॉर्म। मतलब कुछ बड़ा जैसा हो और जिसको हम लोग तोड़ नहीं सके, अखंड हो, इंडिविजिबल हो। तो यही हो गया इसका मतलब। उसके बाद फिर आता है हेट्रोलिंग्विस्टिक। तो ये जो वर्ड है ना हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रो का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब जैसे होमो का मतलब होता है सेम या यूनिफॉर्म, तो उसी तरह हेट्रो का मतलब होता है मिक्सचर। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब हो गया लैंग्वेज सबसे रिलेटेड है। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब हो गया रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब जिसमें बहुत सारा भाषा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक बहुत फेमस वर्ड है बायलिंगुअल। तो बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब होता है दो। तो दो मतलब हो गया द्विभाषी, मतलब ऐसा आदमी जो दो लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलिंगुअल। उसके बाद फिर 10वां हम लोग का है हैरेस। तो हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को उत्पीड़न देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब दिया हुआ है सब्जेक्ट टू एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन, आक्रामक दबाव या धमकी के अधीन। मतलब किसी को हम लोग बार बार धमकी दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो इसका हम लोग को सिनोनिम्स याद करना है, सारा वर्ड का एकदम याद करना है, क्योंकि सारा वर्ड बार बार आता है। तो हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे। पेस्टर, प्लेग, टॉर्मेंट, हाउंड, परजिक्यूट, एग्जास्परेट, एजिटेट, मोलेस्ट, हैसल। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलते हैं। पेस्टर, प्लेग, टॉर्मेंट, हाउंड, परजिक्यूट, एग्जास्परेट, एजिटेट, मोलेस्ट, हैसल। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से एक बार 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 पढ़ेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। तो क्या था पहला लाइन में, क्या था, 5 वर्ड है। तो क्या है, पेस्टर, प्लेग, टॉर्मेंट, परजिक्यूट और एक हाउंड भी है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद अगला लाइन में क्या है, एग्जास्परेट, एजिटेट, मोलेस्ट और फिर हैसल। हैसल, हैरेस तो सिमिलर टाइप का लग रहा है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का वर्ड है रेलिस। रेलिस का मतलब होता है आनंद लेना, मतलब एकदम मज़ा में है, ग्रेट इन्जॉयमेंट, ठीक है, ग्रेट इन्जॉयमेंट। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। इन्जॉय हो गया, लव हो गया, एडोर हो गया, सेवर हो गया, अप्रिशिएट हो गया। तो ये जो सेवर वर्ड है ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है रेलिस या फिर मज़ा लेना, आनंद में रहना। सूत भी बहुत कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब होता है शांत रहना, एकदम शांत करना। वर्ड में ही है शांति है, सूत। तो इसका क्या है, जेंटली काम ए पर्सन और थिंग्स और फीलिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ को भी शांत कर सकता है, खुद भी शांत हो सकता है। तो इसका और बाकी सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स है क्वाइट, पेसिफाई, ट्रैंक्विलाइज, मॉलिफाई, अपीज, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिफाई वर्ड हुआ, इसको याद रखना है। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। ट्रैंक्विलाइज तो ऐसे भी पता होगा, शांत करना। पेसिफाई, जैसे पेसिफाई से हम लोग पैसिफिक ओशियन को याद कर सकते हैं। पेसिफाई से हम लोग इसको पैसिफिक ओशियन को याद कर सकते हैं, मतलब एकदम शांत रहता है समुद्र में, तो वही पेसिफाई, पैसिफिक। क्वाइट मतलब शांत। अपीस का मतलब भी होता है शांत, मतलब किसी को हम लोग मना लिए, शांत कर दिए, वही हो गया। उसके बाद फिर आता है एनेक्डोट, उपाख्यान,
मतलब एनेक्डोट मतलब उपाख्यान। इसका मतलब हुआ ए शॉर्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। मतलब एक बहुत अच्छा मज़ेदार कहानी है किसी के बारे में, या फिर कोई एक सच्चा घटना पे आधारित है। ठीक है, एक छोटी सी या रोचक कहानी किसी असली व्यक्ति या घटना के बारे में। हो गया। उसके बाद फिर आता है टॉक्सिक। इसका मतलब होता है विषाक्त। विष, टॉक्सिक मतलब ये होता है पॉइजन, विष, तो विषाक्त हो गया इसका हिंदी। उसके बाद फिर इसका मतलब होता है वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल और अनप्लीजेंट इन ए परवेसिव और इनसाइडर्स वे। बहुत हानिकारक या अप्रिय, जो धीरे धीरे और छिपकर फैलता है। मतलब धीरे धीरे फैल रहा है, टॉक्सिक है, खराब है, हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो इसका सिनोनिम्स बहुत सारा है, हम लोग को सारा पढ़ना है क्योंकि सारा बार बार आता है। तो सबसे पहला हो गया पॉइजनस, सिंपल है। वेनोमस सिंपल है। फिर विरुलेंट आता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। विरुलेंट का मतलब होता है टॉक्सिक। नॉक्सियस लगता है ये टॉक्सिक से जैसा वर्ड है नॉक्सियस, तो हो गया नॉक्सियस, विरुलेंट। फिर आता है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है हानिकारक। फिर लिथल, तो हम लोग फेटल में भी पढ़े थे, जानलेवा। परनीसियस, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर आ गया पेस्टिलेंटियल, ये भी ध्यान में रखना, और फेटल ये भी ध्यान में रखना है। सारा हम लोग को ध्यान में रखना है। पॉइजनस, वेनोमस, विरुलेंट, नॉक्सियस। उसके बाद फिर मैलिग्नेंट, लिथल, परनीसियस, पेस्टिलेंटियल और फेटल। ठीक है। उसके बाद फिर आता है लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब होता है सराहनीय योग्य, मतलब किसी का हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ़ काबिल हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ तारीफ़ के लायक है, तो वही हो गया लॉडेटरी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग प्रेस एंड कमेंडेशन, यानी प्रशंसा और सराहना करने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा आदमी जिसको हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ़ के हकदार है। तो इसका सिनोनिम सिंपल है, कॉन्ग्रेचुलेटरी। एक्सटोलिंग हम लोग को ध्यान में रखना है। यूलोजाइजिंग को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर फ्लैटरिंग का मतलब भी वही होता है, खूब उसका तारीफ़ करना, जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करना, थोड़ा किसी को मनाने के लिए। फिर कम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट्री हो गया। कॉन्ग्रेचुलेटरी, कम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग तो हम लोग को याद रहेगा ही, तो हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, एक्सटोलिंग और यूलोजाइजिंग। ठीक है, मतलब प्रशंसा करना किसी का। उसके बाद फिर आता है लैंकी, दुबला पतला। ठीक है, तो दुबला पतला हो गया यानी हम। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, टॉल एंड थिन, मतलब जो लंबा भी है थोड़ा पतला भी है, उस तरह का थोड़ा सेंस में, मतलब थोड़ा दुबला है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या रखना है, स्लिम हुआ, स्किनी हुआ, ये तो याद रखना, ये तो हमेशा याद ही रहता है। उसके बाद फिर जो वर्ड है, जैसे स्क्रॉनी हो गया, स्क्रॉनी भी वर्ड आता है जो कि ध्यान में नहीं रहता है। स्क्रॉनी का मतलब भी होता है स्किनी, मतलब पतला। फिर स्लेंडर का मतलब भी होता है पतला। स्पिंडली हुआ, गाउंट हो गया, स्पेयर हो गया, लीन हो गया। अब ये गाउंट और स्पेयर जो है थोड़ा लंबा से रिलेटेड है, पर सारा का ओवरऑल मतलब होता है दुबला पतला टाइप का। तो सारा ध्यान में रखना है, स्लिम, स्किनी, स्क्रॉनी, स्लेंडर, स्पिंडली, गाउंट, स्पेयर और लीन। उसके बाद फिर आता है लिसिट, मतलब जायज़, मतलब जो कानूनी रूप से ना सही है, उसको हम लोग बोलते हैं लिसिट। तो इसका क्या हो जाएगा, सैंक्शनड हो जाएगा, लेजिटिमेट हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना लेजिटिमेट बात है ये। स्टेचुअरी हो गया, वर्ब बोर्ड हो गया, बोनाफाइड हो गया, मतलब ये लॉफुल है ये सारा चीज़। उसके बाद फिर आता है कंटेंशियस। इसका मतलब होता है, कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू टाइप का इंसान, मतलब जो हमेशा विवाद वगैरह करे, झगड़ा वगैरह करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंशियस। ए पर्सन हु लाइक टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब हमेशा जो झगड़ा उगड़ा करने पे थोड़ा विश्वास रखता है, बदमाश हो गया। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात पर बहस करना पसंद करता है। गया। उसके बाद फिर इसका सिनोनिम्स हो गया कंट्रोवर्शियल, कंटेंडेड, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। इसका और भी बहुत सारा सिनोनिम्स होता है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, जैसे हो गया बेलिकोज, बेलिजरेंट, एग्रेसिव। ठीक है, वो सब भी हम लोग पढ़ लेंगे धीरे धीरे वो कैब में। उसके बाद हम लोग का अगला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है वैसा आदमी जो कम बोले। अब इसका मतलब वो गूंगा नहीं, मतलब जो कम बोलना पसंद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट मतलब मितभाषी हुआ। नॉट रिवीलिंग वंस थाउट और फीलिंग रीडली, मतलब जो अपना व्यवहार को ज़्यादा नहीं बताना चाहता, अपना विचार वगैरह को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है।
जिसको हम लोग कोल्ड फिश भी शायद बोलते हैं। उसका एक इडियम्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड फिश, जो है ना अपना एक्सप्रेशन को ज़्यादा नहीं बताना चाहता है। हम श्योर नहीं है पर शायद सही है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। कोल्ड फिश, समवन हु इज़ अनइमोशनल, अनफ्रेंडली और अनसिम्पैथेटिक। तो इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब होता है जो थोड़ा अनइमोशनल है, किसी से ज़्यादा थोड़ा अलग रहना पसंद करता है, इसका मतलब अलग है। रेटिसेंट का मतलब होता है वैसा आदमी जो कम बात करता है। ये कोल्ड फिश का मतलब हो गया थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का, ठीक है। अब इसका जो सिनोनिम्स है रेटिसेंट का, ये है रिजर्व्ड, विथड्रॉन, इंट्रोवर्टेड, टैकिटर्न, सेक्रेटिव, ठीक है। रिजर्व्ड, विथड्रॉन, इंट्रोवर्टेड, टैकिटर्न, सेक्रेटिव। तो हम लोग को ध्यान रखना ये टैकिटर्न और इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड में। अब इसका एंटोनिम्स भी होता है, जैसे रेटिसेंट मतलब होता है कम जो बोलता है, तो ज़्यादा जिसको जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैबी बोलते हैं, लोक्वेसियस बोलते हैं, वो भी वर्ड आ ही जाएगा आगे। उसके बाद फिर है ये सिंपल सा वर्ड कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब ये होता है डरपोक हुआ। ए पर्सन हु इज़ कंटेम्प्टिबली लैकिंग इन द करेज टू डू और एंड्योर डेंजरस और अनप्लीजेंट थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक या अप्रिय चीज़ों का सामना करने या सहने का साहस ना होने के कारण नीच समझा जाता है, मतलब जिसको हम लोग डरपोक मानते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। क्रेवन, पॉल्ट्रून, विम्प, गटलेस मतलब गट नहीं है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारे में गट नहीं है, तो गटलेस तो वही हो गया डरपोक। टाइमोरस, टिमिड, रेक्रिएंट, तो टिमिड तो पता ही होगा, डरपोक, टाइमोरस, रेक्रिएंट, क्रेवन, पॉल्ट्रून और चिकन भी हम लोग उसको बोलते हैं थोड़ा स्लैंग वे में, चिकन मतलब डरपोक हुआ। उसके बाद फिर ये वर्ड है वेरासियस, ठीक है, वेरासियस। तो वेरासियस का मतलब होता है सत्य प्रिय, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ, सच बोलने या सत्य का प्रतिनिधित्व करने वाला। वेरासियस का मतलब होता है जो हमेशा सच वगैरह बोले, सही बोले, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो। तो इसी तरह से इसका सिनोनिम्स होता है ट्रू, एक्यूरेट, प्रिसाइज, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। ट्रू, एक्यूरेट, प्रिसाइज, ऑथेंटिक और जेन्युइन वेरासियस का। अब यहाँ पर हम लोग को कंफ्यूज नहीं होता है, एक और वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ऐसा वर्ड है जो सिमिलर साउंड करता है, जैसे ये हो गया वेरासियस, और एक वर्ड होता है वोरासियस। वेरासियस, वोरासियस, इसमें बस ई और ओ का अंतर है। वोरासियस का मतलब होता है पेटू, मतलब ऐसा आदमी जो बहुत खाता है, लालची टाइप का आदमी हुआ। तो वोरासियस का फिर सिनोनिम्स हो जाएगा वांटिंग और डिवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, ठीक है, वांटिंग और डिवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वोरासियस का इंसेटिएबल, इनसेटिएबल, अनक्वेंचेबल, ग्लटोनस, रेपेसियस, रेवनिंग। ये जो रेपेसियस और रेवनिंग है इसका मतलब लालची होता है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि लालची आदमी थोड़ा ज़्यादा खाने होने के बारे में सोचता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो होता है वेरासियस। वेरासियस का मतलब होता है सत्य प्रिय, जो हमेशा सच वगैरह बोले, ऑथेंटिक आदमी हो, वेरासियस। और वोरासियस जो होता है वो होता है पेटू, उसका थोड़ा उल्टा हो गया। अब आता है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, मतलब ये बहुत सा कॉमन सा वर्ड है जो मतलब दूसरे के बारे में थोड़ा अच्छा सोचे। शोइंग ए डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ और निष्पक्ष चिंता दिखाना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये ध्यान में हम लोग को रखना है, जेनरस, मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट। तो अब इसका सिनोनिम्स ये हो गया। अब हम लोग को कुछ कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है मैग्नेनिमस, एक और वर्ड था मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट का मतलब एक निगेटिव वर्ड था, ठीक है। और बेनवोलेंट है तो इसका एक और निगेटिव वर्ड हम लोग पढ़े थे मेलवोलेंट, जिसका मतलब क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। अब यहाँ पर ये सब इसका एंटोनिम्स था, तो यहाँ पर इसका और भी दिया हुआ है, नोबल हो गया। एल्ट्रुइस्टिक वर्ड बहुत फेमस है तो इसका बहुत सारा सिनोनिम्स आता है एल्ट्रुइस्टिक का। तो और क्या हो गया, नोबल हो गया, नोबल इंसान है। ह्यूमैनिटेरियन हो गया, बॉन्टियस हो गया, बॉन्टियस होता है, बॉन्टीफुल होता है, फिलैंथ्रोपिक रहता है। ये सारा वर्ड बार बार आता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स आता है। अब आता है फैंटेस्मल, इसका मतलब होता है काल्पनिक,
हम लोग नहीं बोलते ये काल्पनिक है, या मतलब थोड़ा घोस्ट टाइप से रिलेटेड हो गया, फिक्शनल हो गया, ठीक है। समथिंग फैंसीफुल और इमेजिन्ड, कुछ काल्पनिक या कुछ कल्पनात्मक या काल्पनिक। जैसे इसका सिनोनिम्स हो गया अनरियल, फिक्शन, इल्यूजरी, स्पेक्ट्रल, फैंटम, अनकॉर्पोरियल, इरी, मिथिकल। अब देखिए इसका थोड़ा थोड़ा वर्ड का ना मीनिंग थोड़ा अलग भी है। जैसे ये इनकॉर्पोरल का मतलब होता है ऐसा बीइंग ना जिसका कोई बॉडी नहीं रहे, और इरी वगैरह भी उसी से रिलेटेड है। फैंटम भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है, घोस्ट शब्द से रिलेटेड है। तो फैंटेस्मल ओवरऑल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब थोड़ा घोस्ट हुआ, थोड़ा फिक्शन वाला चीज़, काल्पनिक चीज़ से रिलेटेड होता है। अब आता है एक फेमस वर्ड है फेनोमेनल, जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, रिमार्केबल और एक्सेप्शनल, स्पेशली गुड, मतलब जो बहुत अच्छा हो, शानदार हो एकदम। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एस्टोनिशिंग, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, स्टूपेंडस, इनक्रेडिबल। हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये जो वर्ड है स्टूपेंडस, वर्ड से हम लोग को क्या लग रहा है? स्टूपेंडस का मतलब थोड़ा निगेटिव वर्ड होगा, पर स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है? फेनोमेनल, मतलब अभूतपूर्व, शानदार, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। उसके बाद फिर हम लोग का वर्ड है फोरसी। तो फोरसी का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट करना फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आज आरसीबी जीतेगा या मुंबई इंडियंस जीतेगा, सॉरी आज आरसीबी जीतेगा या पंजाब जीतेगा फाइनल। तो ये हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं या फिर कल्पना करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोरसी, ठीक है। तो ये फोरसी तो बहुत ईजी वर्ड है। अब इसके बाद जो इसका जो ये है सिनोनिम्स हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटिसिपेट, इन्विसेज, एनविजन, प्रोग्नोस्टिक, वेटिसिनेट, प्रोफेसी। तो प्रोफेसी का मतलब होता है क्या कि ये भविष्यवाणी किया गया है, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड हो गया। तो हम लोग को सारा वर्ड को याद रखना है। तो वर्ड क्या है? प्रोफेसी हो गया, वेसिनेट हो गया, प्रोग्नोस्टिक हो गया, एनविसेज हो गया, एनविजन हो गया, एंटिसिपेट हो गया। सारा का मतलब होता है हम लोग को भविष्यवाणी का, मतलब भविष्य का थोड़ा प्रेडिक्ट करना, कल्पना करना कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसके बाद फिर आता है रेसिंड। रेसिंड का मतलब होता है रद्द कर देना, कोई भी चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे आज मैच होने वाला, क्या पता रद्द हो जाए, तो रेसिंड वर्ड में ये रद्द कर देना, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। रेसिंड का मतलब होता है रद्द कर देना। रिवोक, कैंसल और रिपेल। तो इसका सिनोनिम्स हम लोग को याद रखना है। क्या है? रिवोक, एब्रोगेट, ओवरटर्न, क्वैश और एबॉलिश, ठीक है। फिर से बोलते हैं रिवोक, एब्रोगेट, ओवरटर्न, क्वैश और एबॉलिश, ठीक है। अब हम लोग है ना एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। से ये वाला वीडियो में तो थोड़ा अच्छा से हम नहीं बना पाए थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाकी सारा जो वीडियो रहेगा उसमें थोड़ा अच्छा एक प्रॉपर आपके पास जो आपको जो स्क्रीन में शो कर रहा है वो थोड़ा बेटर रहे, ऐसा नहीं रहे, और जिसका आप खुद PDF भी निकाल सके। तो हम लोग 5 तक तो रिवीजन कर लिए थे। अब हम लोग फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो क्रूड का मतलब होता है कच्चा। तो कच्चा का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव, रॉ, नेचुरल, सिंपल, बेसिक। प्रिमिटिव, रॉ, नेचुरल, सिंपल, बेसिक। उसके बाद फिर आता है रैग्ड। रैग्ड का मतलब फटा हुआ। ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब खुरदरा हो गया, पुराना, फटा हो गया। तो इसका सिंपल है टैटर्ड, टॉर्न, रिब्ड, ठीक है। फिर मोनोलिथिक का मतलब होता है अखंड, लार्ज, पावरफुल, ठीक है। मोनोलिथिक का मतलब हो गया लार्ज, पावरफुल, इंडिविजुअल। तो इसका हो जाएगा मतलब कुछ बड़ा जैसा हो, मोनोलिथिक हो। उसके बाद फिर हेट्रोलिंग्विस्टिक हो गया। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब, हेट्रो मतलब होता है मिक्सचर, लिंग्विस्टिक मतलब हो गया लैंग्वेज, मतलब जो बहुत सारा लैंग्वेज बोल सकता है। बायलिंगुअल मतलब द्विभाषी हो गया, जो 2 भाषा बोल सकता है। और मल्टीलिंगुअल मतलब हो गया जो बहुत सारा भाषा बोल सकता है, मतलब मोर देन 2 बोल सकता है। उसके बाद फिर हैरेस आया था। हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर किसी को उत्पीड़न करना। तो इसका क्या हम लोग पढ़े थे सिनोनिम्स? पेस्टर, प्लेग, टॉर्मेंट, हाउंड, परसिक्यूट, और फिर एग्जास्परेट, एजिटेट, मोलेस्ट, हैसल, ठीक है। अब यहाँ पर निमोनिक्स वगैरह से अगर याद कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा आगे, तो इसीलिए उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। बार बार अगर पढ़िएगा तो ऐसे भी याद हो ही जाएगा। पेस्टर, प्लेग, टॉर्मेंट, हाउंड, परसिक्यूट, एग्जास्परेट, एजिटेट, मोलेस्ट, हैसल। अगर आप देखिएगा भी ना तो हो सकता है आपको थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू भी आपको थोड़ा याद हो जाए कि एग्जास्परेट जो है वो हैरेस वाला कॉलम में दिया हुआ था, तो हैरेस का मतलब होता है उत्पीड़न, तो इसका मतलब भी वही होगा। उसके बाद फिर रेलिस का मतलब होता है आनंद लेना, मज़ा लेना, तो इसका हो गया एंजॉय, लव, एडोर, सेवर, अप्रिसिएट। फिर सूद का मतलब होता है शांत करना, मतलब क्वाइट, पैसिफाई, ट्रैंकुलाइज, मॉलिफाई को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, और अपीज।
उसके बाद एनेक्डोट का मतलब होता है एक ऐसा कहानी, मतलब एक रोचक कहानी किसी के बारे में। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ठीक है, जानलेवा हो गया, विषाक्त हो गया। तो इसका हम लोग क्या पढ़े थे? पॉइजनस, वेनोमस, विरुलेंट, नॉक्सियस, मेलिग्नेंट, लिथल, परनीसियस और पेस्टिलेंटियल और फैटल। सारा याद नहीं रहेगा तो फिर आप इंडिविजुअली भी याद कर सकते हैं। जैसे मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक। फिर लिथल का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक। पेस्टिलेंटियल का मतलब होता है टॉक्सिक। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? जानलेवा। फैटल का मतलब तो फैटल ही होता है, जानते ही होंगे। लिथल हो गया। फिर लॉडेटरी का मतलब हो गया सराहनीय योग्य, मतलब किसी को हम लोग तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा और सराहनीय व्यक्ति करने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेटरी हो गया। एक्सटॉलिंग को याद रखना है, यूलोजाइजिंग को याद करना है। फ्लैटरिंग और कम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पर आपको एक्सटॉलिंग को ध्यान रखना है कि एक्सटॉलिंग और यूलोजाइजिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसके बाद आता है लैंकी, दुबला पतला यानी हम। तो इसमें आपको स्लिमी, स्किनी तो याद रहेगा ही, लेकिन आपको लैंकी का भी वर्ड का मतलब इंडिविजुअल मीनिंग याद होना चाहिए कि लैंकी का मतलब दुबला होता है। उसके बाद फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि स्क्रॉनी का मतलब भी दुबला होता है, स्लेंडर का मतलब भी दुबला होता है, स्पिंडली का भी मतलब दुबला होता है, गाउट का मतलब भी दुबला होता है, स्पेयर और स्लीन का मतलब भी दुबला ही होता है। फिर आ गया लिसिट। लिसिट का मतलब होता है जायज़, अरे ये जायज़ बात है। तो नॉट फॉरबिडन मतलब जो लॉ से नहीं बना, मतलब जिसको ख़त्म नहीं किया गया, मतलब गैर कानूनी नहीं है, वो लॉफुल है। तो इसका क्या हो जाएगा? सैंक्शनड, लेजिटिमेट, स्टेचुअरी, अबव बोर्ड, बोनाफाइड। तो ये सैंक्शन का मतलब एक और भी होता है, तो अभी हम लोग इसी के थ्रू बस पढ़ेंगे जो कि जायज़ हुआ। उसके बाद आता है कंटेंशियस, मतलब विवाद, मतलब ऐसा आदमी जो झगड़ा करना पसंद करे, झगड़ालू हुआ। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात पर बहस करना पसंद करता है, ठीक है, ऐसा आदमी जो हमेशा बहस करने के लिए रेडी रहता है। कंट्रोवर्शियल हो गया, कंटेंडेंट हो गया, हम और भी कुछ कुछ वर्ड बोले थे, बेलिकोज हो गया, बेलिजरेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया, सारा का मतलब ये होता है। फिर आता है रेटिसेंट, ये वर्ड बहुत बार आता है। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कम बोलता है, तो इसको हम लोग इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, या जो कम बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गूंगा है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया रिजर्व्ड, विदड्रॉन, इंट्रोवर्टेड, टैकिटर्न, सेक्रेटिव। और इसका हम लोग एंटोनिम्स भी बोले थे, जो कि होता है रेटिसेंट का उल्टा होता है लोक्वेसियस या फिर गैबी, मतलब जो ज़्यादा बोलता है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक, तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, कोवर्ड मतलब डरपोक होता है, पर इसका हम लोग को सिनोनिम्स याद रखना है। तो हम ऐसे कर दिए, फिर से एक बार आप लोग बोलिए। क्रेवेन, पॉल्ट्रून, विम्प, गटलेस, टाइमोरस, टिमिड, रेक्रिएंट, ठीक है। इसको हम लोग चिकन भी बोलते हैं स्लैंग वर्ड में। फिर आता है वेरासियस। वेरासियस का मतलब होता है सत्यप्रिय, मतलब जो ऐसा आदमी जिसको है ना सच बोलना थोड़ा पसंद हो और जो थोड़ा जेन्युइन टाइप का हो, सच्चा आदमी हो। ट्रू, एक्यूरेट, प्रिसाइज, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। अब हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है वोरासियस से, जिसका मतलब होता है पेटू। वोरासियस का मतलब होता है वो मतलब हो गया पेटू, ठीक है, और वेरासियस मतलब हो गया सत्यप्रिय। तो वोरासियस का मतलब हो गया वांटिंग और डिवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड। इंसेटिएबल, मतलब इंसेटिएबल का मतलब होता है जो जल्दी संतुष्ट नहीं हो। अनक्वेंचेबल मतलब क्या होता है? जिसका प्यास ही नहीं बुझे। क्लटोनस वही हो गया। रेपेसियस लालची, रेवनिंग लालची। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो गया परोपकारी, जो बहुत ज़्यादा दूसरे का दया दिखाए। तो इसका क्या हो जाएगा? जेनरस, मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट, नोबल, ह्यूमैनिटेरियन, बॉन्टियस, फिलेंट्रोपिक। हम लोग को याद रखना और हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है मैग्नेनिमस और मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट एक निगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हानि, हार्मफुल हो, जो कि, ठीक है। और यहाँ पे एक और वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मतलब जो थोड़ा है ना, जिसमें थोड़ा मतलब जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट, जो जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट है, जैसे डल टाइप का हुआ, जो थोड़ा कम अनइंटरेस्टिंग जैसा सब चीज़ हुआ, जिसमें थोड़ा रस नहीं मिले वो चीज़ करने में, मोनोटोनस हुआ, बोरिंग टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है। अब आ गया फैंटेस्मल। फैंटेस्मल का मतलब होता है भूत सबसे रिलेटेड है, जो थोड़ा काल्पनिक हो, घोष टाइप का हो, इल्यूजरी हो, फिक्सन हो, ठीक है। फिर फेनोमेनल का मतलब होता है शानदार, अभूतपूर्व, रिमार्केबल और एक्सेप्शनल, स्पेशली गुड, एस्टोनिशिंग, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, स्टूपेंडस। यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है स्टूपेंडस और स्टूपिड दोनों सेम नहीं है। स्टूपेंडस का मतलब होता है शानदार, अभूतपूर्व, स्टूपिड तो स्टूपिड होता है। फिर यहाँ पे स्प्लेंडिड हो गया, उसका भी मतलब वही होता है। इनक्रेडिबल हो गया, मतलब जो बिलीव करने योग्य नहीं हो। फोर्सी का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से हम लोग प्रेडिक्ट करें क्या होने वाला है। बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड, प्रेडिक्ट पहले से जानना, भविष्यवाणी करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटिसिपेट, इन्विजेज, एनविजन, प्रोग्नोस्टिक, वेटिसिनेट, प्रोफेसी, ठीक है। इन्विजेज, इन्विजन, प्रोग्नोस्टिक, वेटिसिनेट, प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब तो ऐसे ही पता होगा, भविष्यवाणी करना। इन्विजेज, इन्विजन, प्रोग्नोस्टिक हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर रेसेंट का मतलब होता है रद्द कर देना,
रेसिंड रद्द कर देना, रिवोक, कैंसिल और रिपेल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिवोक, एब्रोगेट, ओवरटर्न, क्वैश और एबोलिश। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। 30 मिनट का वीडियो हो गया। हम कोशिश करेंगे अगला जो वीडियो वो थोड़ा इससे भी अच्छा रहे, उसका थोड़ा अच्छा से आपको याद सब कुछ रहे और हमको भी अच्छा से सब याद रहे। तो बस इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।